Right down. The number of degree of freedom of a dynamical system is defined as the total number of coordinates. Total number of coordinates. लिखे यहाँ तक? Yes, sir. Or continue. Or independent quantities. Or independent quantities. Or independent quantities required to describe completely required to describe completely the position and configuration of the system I repeat that statement once again. The number of degree of freedom of a dynamical system is defined as the total number of coordinates or independent quantities required to describe completely the position and configuration of the system. Statement लिखा सबने? Yes, sir. Okay. Statement के बाद अब ये तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट है. क्या स्टेटमेंट से कुछ पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? क्या पता चल रहा है? थोड़ी बता सकते हो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है एग्जैक्टली? सर अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग सर मुझे ये समझ में आया कि अगर एक सिस्टम है हमारे पास डायनामिकल सिस्टम, उसमें कितने कोऑर्डिनेट्स की जगह मेरे अंडरस्टैंडिंग में पार्टिकल्स आ रहा है सर. कितने पार्टिकल्स आ सकते हैं कि हम स्पेसिफिक पार्टिकल की पोजीशन डिटरमाइन कर सकें? पोजीशन से क्या दिमाग में क्लिक हो रहा है? सर कि वो मॉलिक्यूल एग्जैक्टली है किधर सिस्टम में. तो पोजीशन में कितने टाइप की पोजीशंस हम लोग जानते हैं? Basically that world which should be made with the 3-dimensional. Yes sir, x y z sir. x y z. तो अपने पास जो पोजीशंस है वो कितने हैं? 3 हैं. x y z. तो बेसिकली नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब यही है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स की कैपेसिटी क्या है कि वो कौन से डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकते हैं, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशंस में या फिर 3 डायमेंशंस में. ओके. तो पोजीशन से मतलब डायमेंशन का था. समझ में आ रहा है? और उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 डायमेंशन में है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल 2 डायमेंशंस में है और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल 3 डायमेंशंस में है. तो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ही यही होता है that freedom of molecule to travel in a particular dimensions. Either it should be a 1, either it should be a 2, either it should be a 3 dimensional. समझ में आया सबको ये? हाँ सर. डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ रहा है क्या है? The freedom of molecules to travel in particular dimensions. The freedom of molecules to travel in particular direction. इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो. पर्टिकुलर डायमेंशन मतलब यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा कि 1 डायमेंशन में कौन से होंगे, 2 डायमेंशन में कौन से होंगे और 3 डायमेंशन में कौन से होंगे. ये पॉइंट समझ में आया सबको? ये सब पॉइंट समझ आएगा बट वो कैसे स्पेसिफाई करेंगे सर? अभी करते हैं ना, स्पेसिफाई करेंगे, डोंट वरी. पहले ये मतलब क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का समझ में आया? द फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स टू ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर डायमेंशंस 1, 2 और 3. इज इट क्लियर? स्टेटमेंट क्लियर हुआ आपको? क्या स्टेटमेंट में बताने की कोशिश कर रहे हैं? यस सर. व्हाट अबाउट ऑल? प्राची, महालक्ष्मी, ओमकार, आदित्य, अखिलेश. यस सर, क्लियर है. आगे बढ़े. सर वो दूसरा वाला स्टेटमेंट एक और बार बताओ ना सर. कौन सा वाला? सर द फ्रीडम द नंबर सर वो एबिलिटी ऑफ पार्टिकल वाला सर, दूसरा जो आपने बताया था अभी जस्ट. डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज द एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. याद रहेगा? यस सर. मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है वो एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल टू ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. यस, पर्टिकुलर डायमेंशन नॉट अ डायरेक्शन. ओके. जो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है, जो पोजीशन है, वो डायमेंशंस के लिए है यहाँ पे. ओके. अब एक एक पॉइंट को जरा स्पेसिफाई करते हैं कि कहाँ पर किस तरीके से ये टर्म वर्क करते हैं. तो मॉलिक्यूल के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. सबसे पहला, सपोज वी हैविंग अ वन पार्टिकल, व्हेन अ पार्टिकल व्हिच इज मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन,
आई रिपीट, व्हेन द पार्टिकल, सुनना है इसे, हाँ जरा ध्यान से सुनना। व्हेन अ पार्टिकल मतलब स्पेसिफिकेशन कैसा होगा? मोहम्मद आवाज आ रही है? यस सर। स्पेसिफिकेशन कैसे होगा वो समझ लो जरा। व्हेन अ पार्टिकल व्हिच इज मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सेज अलोंग एक्स एक्सिस, its position can be specified by its displacement along the x axis. सुना ये पॉइंट? एक पार्टिकल है, दैट पार्टिकल व्हिच शुड बी मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में एक ट्रैवल कर रहा है वो, समझ रहे हो? सिर्फ स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल कर रहा है, सो दैट स्ट्रेट लाइन व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द एक्स एक्सिस, मतलब ये हमारा फर्स्ट डायमेंशन हो गया। इट्स पोजीशन कैन बी स्पेसिफाइड बाय इट्स डिस्प्लेसमेंट, उसका जो पोजीशन है उसके डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग उसको मेजर करेंगे। Therefore such particle has one translational degree of freedom. सुना आप लोगों ने? ये जो पार्टिकल था, that particle has one translational degree of freedom. ये पॉइंट समझे सब? यस सर, मतलब वो सिर्फ आगे और पीछे ही आ सकता है एक ही Yes. एक लाइन में वो आगे पीछे डिस्प्लेस होगा, समझ में आ रहा है? तो उसके पास कितने ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है? वन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब वो एक ही लाइन में आगे पीछे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। समझे? यस सर। मतलब इसका एग्जांपल बॉब ले सकते हैं हम लोग। बॉब एक ही पाथ में आगे पीछे होता रहता है, बताया है मैंने दोनों, स्ट्रेट पाथ आइदर द कर्व पाथ, दैट पार्टिकल व्हिच शुड बी ऑसिलेटिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन और कर्व पाथ। तो वो एक लाइन से आगे पीछे नहीं होगा, ऑसिलेट होने के टाइम पे वो एक ही डायमेंशन में होता है। यस और नो एवरीवन? यस सर। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल थे, हमारा अर्थ है, सेम पाथ में ही हर दिन रिवॉल्व हो रहा है। सिलाई की जो मशीन थी वो भी स्ट्रेट पाथ में अप डाउन हो रही है। समझ में आया किस तरीके से स्पेसिफिकेशन होगा? यस सर। तो कुछ मॉलिक्यूल इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं, रैंडमली मूव हो रहे हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे स्पेसिफाई करेंगे? इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन, its position at any instant can be determined by knowing the displacement of the particle along the x-axis and y-axis. मोहम्मद ये पॉइंट सुने क्या? यस सर। मतलब सर मतलब एक 2D प्लेन है सर जिसपे वो मूव कर हाँ, रहा है, तो हम यस। वाई कोऑर्डिनेट से उसका एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं। पहले अपने पास क्या था? सिर्फ एक स्ट्रेट पाथ था। नाउ वी हैविंग अ प्लेन वेयर वी हैविंग अ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आल्सो। तो जो पार्टिकल वहां पे ट्रैवल करेगा वो आगे पीछे भी हो सकता है, मतलब लेफ्ट राइट भी जाएगा और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये कवर अप करेगा। सुना आप और लोगों ने? आप सर ये सब ड्रॉ करके बताएंगे तो थोड़ा और इजीली समझेगा सर। एक सेकंड, देखो, अगर एक पार्टिकल, सबसे पहले वन डायमेंशन था, तो वन डायमेंशन में जो भी पार्टिकल है या तो वो इस तरीके से आएगी या तो इस तरीके से आएगी, मतलब एक ही पाथ में ट्रैवल करेगा, दैट इज आवर एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? यस सर। अब अगर हम लोग प्लेन की बात कर रहे हैं तो प्लेन में क्या आ जाएगा? एक्स एक्सिस भी आ जाएगा और वाई एक्सिस भी आ जाएगा, ठीक है? ये पूरा आ जाता है। तो यहाँ पे नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो जो पार्टिकल है वो इस प्लेन में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता है, मतलब दो एक्सिस में ट्रैवल कर सकता है। सो वी कैन से एज वेल एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये आपका सेकेंड पॉइंट है। तो सेकेंड पॉइंट में कोई एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं हम लोग क्या? इंसेक्ट, इंसेक्ट बोल सकते हैं हम लोग। सर टेबल पे एक छोटा सा बॉल रख सकते हैं सर। यस, टेबल पे बॉल रख सकते हैं हम लोग। सो दैट इज रिप्रेजेंटिंग द टू डायमेंशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब यहाँ पर हमारे पास टू ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। टू ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब दोनों एक्सिस में ट्रैवल करने की कैपेसिटी। सुना? सर बट ट्रांसलेशनल क्यों यूज किया है सर? ट्रांसलेशनल मतलब भूल गए? बताया था मैंने, पाथ ना सर, स्ट्रेट पाथ मालूम है सर। स्ट्रेट पाथ। तो यहाँ पे पाथ स्ट्रेट ही है, मतलब बॉडी मूव हो रही है तो ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं उसे। When the सर body which is moving on a straight path, that is known as the translational motion. Remember it. यस सर। Okay. तो यहाँ पे अगर टू ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल रहा हूँ, मतलब वो जो मॉलिक्यूल है वो दो डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है। समझ रहे हो? यस मतलब सर। पाथ स्ट्रेट ही है, पाथ यहाँ पे
कर्व नहीं है। ओके, अब थर्ड का क्या हो सकता है? सिमिलरली होगा, इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्पेस इट हैज 3 डायमेंशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम लोग स्पेस में है तो स्पेस अगर बना दिया मतलब अप डाउन भी हो गया, नॉर्थ साउथ था, ईस्ट वेस्ट था, तो अब अगर मैं अप डाउन भी बना दूं, समझ रहे हो, अप डाउन भी हो गया, तो अप डाउन में यहां पर 3 डायमेंशनल कंडीशंस जनरेट हो जाता है। कोई एग्जांपल, कोई एग्जांपल बता सकते हो? ऐसा कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो तीनों डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकता है? अगर मैं पर्सन की बात करूं, सॉरी, बर्ड। बर्ड्स हैं, बर्ड्स तीनों डायमेंशन में ट्रैवल कर पाते हैं, और हम लोग तीसरे डायमेंशन में तभी ट्रैवल कर पाएंगे जब हमारे पास एरोप्लेन होगा, यस सर। पैराशूट होगा, तभी हम लोग तीसरे डायमेंशन में जा पाते हैं। लेकिन जो बर्ड्स हैं, जो बीज हैं, ओके, हनी बीज हैं, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो 3 डायमेंशनल में भी वर्क कर सकते हैं। समझ में आया स्पेसिफिकेशन कैसे है? यस सर। यस और नो एवरीवन? यस और नो ऑल? समझ में आया? पॉइंट समझ में आया क्या आप लोगों को? लेट मी नो एवरीवन, आइदर विल मूव। अच्छा, जो भी डाउट है वो क्लियर कर लो आप लोग। हाँ, जो भी डाउट होगा वो डाउट पूछ लिया करो मुझे, जैसे लेक्चर स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर एंडिंग तक रुकना होगा तो समटाइम कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पर मैं उसको खत्म करने के लिए ट्राई करता हूं, तो कभी कभी लेक्चर के एंड तक पहुंच जाता है। सो इट्स बेटर कि आप लोग स्टार्टिंग में ही अपने डाउट क्लियर कर लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा आपको। सर आपने जो ओके, वो इक्वेशंस भेजे थे सर, हाँ, मैंने मतलब पढ़ा उनको, बट सर मुझे समझ नहीं आ रहा था, उन लोगों ने हर जगह वेलोसिटी की जगह सी क्यों यूज किया है। दैट इज ए लाइट स्पीड, मतलब उन्होंने ऐसा यूज किया हुआ तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ओके सर। ओके, वो मतलब वेलोसिटी ही है, सी है। यस सर। रब कर दूं, बाकी वो जो डेरिवेशन थे वो सिंपल एज पर फॉर्मूला है कि वहां पे कैसे कैसे फॉर्मूला जनरेट हो सकते हैं और कितने टाइप की ट्विस्टिंग हो सकती है। ओके, अब यहाँ पर ये जो पॉइंट्स को मैंने स्पेसिफिकेशन किया है इसके कुछ मैं टर्म्स देने वाला हूँ अलग अलग करके। जैसे कि अगर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन की बात थी। तो जहां पर हम लोग मेजर कर रहे हैं 1 ट्रांसलेशनल का मोशन, सेकंड ट्रांसलेशनल मोशन और थर्ड ट्रांसलेशनल मोशन जनरेट हो रहे हैं, तो इनको स्पेसिफिकेशन करने के लिए इनको नाम दिया गया है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्रायटोमिक गैसेस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? अब नेक्स्ट हेडिंग लिख दो, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिस्कस द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसके कुछ मेन मेन पॉइंट्स मैं आप लोगों को दे देता हूं। डिस्कस द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, एप्लीकेशन कहाँ पर होता है? यही जैसा हम लोग चल फिर रहे हैं, दिस ऑल अ पार्ट ऑफ ना, ये जो नहीं सर, मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ, मतलब कोई कैलकुलेशन में इसका यूज होगा सर, या फिर कोई पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए? सिर्फ पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए, इसके लिए था फॉर्मूला था, बेसिकली एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज equal to that capital N which is representing the number of degree of freedom is equal to 3a minus r, जहां पर ये जो a है which is representing the number of particle in the system। सुना? हाँ सर। आवाज आ रही है मेरी मोहम्मद? यस सर। जो a है नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम है, क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। और जो r है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन अमंग पार्टिकल। लिख लो, ये पॉइंट्स लिख के रखो, a और r। a क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। सर बट ए हम क्या लोग है? नहीं पता हाँ, लगा सकते हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो सॉरी, एवोगाड्रो होगा ना सर वो? क्या? वापस बोलो।
सर एक सिस्टम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हम लोग एग्जैक्ट तो नहीं दे पाएंगे ना सर, तो उसका कोई वो नहीं है सर। अभी डिस्कस जो कर रहे हैं, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो उसी के लिए है, ठीक है। तो पहले ये पॉइंट्स लिख लो, हालांकि ये थोड़ा भी एक्स्ट्रा हो रहा है, आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल अगर नीट और जेडब्ल्यू के पर्पज से कर रहे हो तो ये जानना आपका जरूरी है। A is equal to number of particle in the system and R is equal to number of independent relation among particles. लिखा है ये? सर ये आर का फॉर्मूला लिख लिया सबने? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन among particle. नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन among the particles. किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं इसके भी कैलकुलेशंस के, ओके। अब जरा जो डिस्कस मैंने किया था, जो पॉइंट्स को मैंने एज पर नॉर्मल एग्जांपल से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, उसके कुछ मैं इंपॉर्टेंट मतलब जो एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, कौन से एलिमेंट्स वर्क करते हैं इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशंस में, वो स्पेसिफाई करने जा रहा हूँ, तो याद रखना है आप लोगों को। मतलब कुछ एलिमेंट्स यूज करेंगे, राइट डाउन। डिस्कस द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, लिखा सब लोगों ने? डिस्कस द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हेडिंग लिखा सबने? यस सर। अब पहला सब पॉइंट दे दो, सब पॉइंट 1, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैसेस। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैसेस। हीलियम है, नियॉन है, आर्सेनिक है, ये कुछ पॉइंट्स है। पहले हेडिंग लिख लो आप लोग, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैसेस, लिखे? यस सर। कुछ मेन पॉइंट्स लिख लो आप लोग। अब मोनो एटॉमिक में ये सबसे पहला मोनो एटॉमिक था, तो मोनो एटॉमिक में पहला पॉइंट लिख लो, द मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनो एटॉमिक गैसेस लाइक the molecules of monoatomic gases like लिखे, the molecules of monoatomic gases like, यस सर। ओके। लेट मी नो कि मैंने ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं इसके पास कितने एटम्स होते हैं। दे ऑल आर कंसिस्ट ओनली 1 एटम। मोहम्मद याद रखो, मोनो। लिख लो पूरा, लाइक ये लिखो तीनों एलिमेंट्स, हीलियम, आर्सेनिक, कंसिस्ट ओनली 1 एटम। लिखा सब लोगों ने? लिखे सबने? यस सर। सेकंड पॉइंट लिखो, this atom is capable of performing translational motion only. This atom is capable of performing translatory motion only. Translatory motion only. Hence it has 3 degree of freedom. Hence it has 3 degree of freedom. सुना आप लोगों ने कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके पास? 3 डिग्री कैसे होगा सर, 1 होना चाहिए ना। नहीं, डायमेंशन 1 है, लेकिन इनके अंदर जो एबिलिटी है वो तीनों डायमेंशंस में ट्रैवल करने की है। याद रखना, मैंने तीनों स्पेसिफिकेशन में 3 ऐसी चीजें बताए थे जिनकी एबिलिटी उनको रिप्रेजेंट कर रही थी। जैसे कि इंसेक्ट था, एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट पाथ में ही ट्रैवल कर सकता है, जस्ट लाइक पेंडुलम। सेकंड इंसेक्ट है, इंसेक्ट प्लेन में ट्रैवल कर सकता है, मतलब एक्स और वाई दोनों में ट्रैवल कर सकता है। तीसरा
जो बर्ड्स है, ये सारी एबिलिटीज है ना उनकी। अभी ये एबिलिटीज और भी इंक्रीज होंगी, वो डायमेंशंस को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी एबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोहम्मद, यस सर, पॉइंट रिपीट करना सर प्लीज। दिस एटम्स इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ट्रांसलेशनल मोशन ओनली। समझ रहे हो? ट्रांसलेशनल मोशन मतलब ये सिर्फ स्ट्रेट पाथ पे ही ट्रैवल कर सकते हैं और तीनों डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकते हैं। सुने? यस सर। ये जो एलिमेंट्स थे ये सिर्फ स्ट्रेट पाथ पे ही ट्रैवल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? एंड इट हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब ये तीनों डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी इनमें है। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब आपका जो सेकंड है, सेकंड हेडिंग दे दो। सेकंड हेडिंग दे दो, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक गैसेस। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक गैसेस लिखे सबने? नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक गैसेस लिखे सबने? यस सर। यस सर, लिखा। ओके, अच्छा पॉइंट जरा ध्यान से सुनना। हाँ देखो, अभी तक हम लोगों ने जो मोनोएटॉमिक में लिया वहां पे सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल कैपेबिलिटी उसके पास थी, मतलब वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन ही है, वो सिर्फ स्ट्रेट पाथ पे ही ट्रैवल कर सकता था और तीनों डायमेंशंस में। लेकिन क्या हमारे पास सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन ही है? कर्व पाथ भी तो है ना हमारे पास, यस और नो? यस सर। तो अब ये जो डायटोमिक में है, डायटोमिक में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में भी ट्रैवल कर सकते हैं और रोटेशनल मोशन में भी ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब उनकी जो कैपेसिटी है वो दोनों पाथ पे ट्रैवल करने की है। मोहम्मद, पॉइंट समझ रहे हो? सर एक बार रिपीट करो सर, वो बाहर से कोई आ गया था सर तो डिस्टर्ब हो। अभी हम लोगों ने जो मोनोएटॉमिक में लिखा, मोनोएटॉमिक के जो मॉलिक्यूल्स यस सर, थे उसका सिर्फ स्ट्रेट पाथ है, ये यहाँ तक सुना मैंने सर। ट्रैवल कर सकता है और वो तीनों डायमेंशन में कर सकता है, ये समझ में यस। आया था? अब ये जो डायटोमिक है, डायटोमिक के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेशनल मोशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं और रोटेशनल मोशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सुना? यस सर। बट ये इसके अंदर भी कंडीशन है, ट्रांसलेशनल मोशन है तो क्या तीनों डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है, और रोटेशनल मोशन है तो क्या तीनों डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है क्या? यहाँ पर भी स्पेसिफिकेशन करना होगा। तो जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे, जस्ट लाइक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एक्सेट्रा, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 3 ट्रांसलेशनल मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं और 2 रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इनके अंदर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, समझ में आ रहा है? इनकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये 3 ट्रांसलेशनल मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं और 2 रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये पॉइंट समझे क्या सब लोग? मतलब ये स्ट्रेट पाथ में अगर ट्रैवल करेंगे तो तीनों डायमेंशन में ट्रैवल कर सकते हैं, अगर रोटेट होंगे तो सिर्फ ये 2 ही डायमेंशन में रोटेट हो सकते हैं, तीसरे डायमेंशन में रोटेट नहीं हो सकते हैं। समझे? सर। ये हाँ, पूछो। सर ड्रॉ करके बताओ सर, नहीं समझ रहा है वो। तीनों डायमेंशन वाला समझा सर, स्ट्रेट वाला, ये रोटेशन वाला नहीं समझा। देखो रोटेशन में ये इस तरीके से ट्रैवल करेगा, समझे? मतलब ये 2 एक्सिस को कवर अप कर लेगा, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को। पार्टिकल इस तरीके से होगा। हाँ सर, मतलब ये जेड एक्सिस में रोटेट नहीं कर पाएगा, सिर्फ नहीं ट्रांसलेशन कर कर पाएगा। पाएगा। यस, यस सर, यस, समझा। राइट। एंड फर्स्ट पॉइंट, द मॉलिक्यूल the molecules of diatomic gases like hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. have 2 atoms in them. इन सबके पास 2-2 एटम्स हैं। The molecules of diatomic gases like hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. have 2 atoms in them. इनके पास 2-2 एटम्स हैं। आप लोग देखोगे तो मतलब ऐसा केमिस्ट्री में बनाया होता है, ऐसे ऑर्बिट्स बनाए होते हैं जहां पर ये ट्रैवल करते हैं इस तरीके से। यस सर। तो ये 2 डायमेंशंस को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है?
अब सेकंड पॉइंट लिखो, each molecule is capable of performing translatory and rotational motion. Each molecule is capable of performing translatory or rotational motion about its center of mass. सर ट्रांसलेटरी मोशन ना बस। ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन दोनों ही है यहाँ पे। ये स्ट्रेट पाथ में भी ट्रैवल कर सकते हैं और कर्व पाथ पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। लिखे? यस सर। ओके, थर्ड पॉइंट लिखो, thus the molecule has three translational and two rotational degree of freedom। मतलब इसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 5। इसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए मोहम्मद? 5 समझ में आया? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? 5 डायमेंशन नहीं, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। समझे? थर्ड पॉइंट सब लोगों ने लिखा, thus the molecule has 3 translational and 2 rotational degree of freedom। लिखा सबने? Yes or no everyone? यस सर। तो इसके बाद वाला पॉइंट तो वैसे ही क्लियर हो गया ना। Hence a diatomic gas molecule has all 5 degree of freedom। Yes or no? यस Hence सर। a diatomic gas molecule has in all 5 degree of freedom। इसके पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डन ऑल? लिखे सबने? यस सर। फोर्थ पॉइंट लिखे, hence a diatomic gas molecule has in all 5 degree of freedom। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राइएटॉमिक गैसेस। number of degree of freedom of triatomic gases। number of degree of freedom of triatomic gases। लिखे सबने? यस सर। ओके, अब ये जो ट्राइएटॉमिक गैसेस है ना, यहाँ पे लीनियर और नॉन लीनियर 2 कॉन्सेप्ट चलने वाले हैं। सुना आप लोगों ने? लीनियर और नॉन लीनियर 2 कॉन्सेप्ट चलेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को इधर पे। सो राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट, the molecule of triatomic gases like SO2 and H2S I repeat, the molecules of triatomic gases like SO2 and H2S etc have 3 atom in them। यहाँ पे 3 एटम्स होते हैं इन टाइप्स के मॉलिक्यूल्स में। The molecule of triatomic gases like SO2, H2S etc have 3 atoms in them। लिखे सबने?
यस सर। तो गाइस यहाँ पे लीनियर और नॉन लीनियर दोनों ही कॉन्सेप्ट होते हैं। सेकेंड पॉइंट में लिखो, द ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल मे बी लीनियर और नॉन लीनियर, may be linear or non-linear, may be linear or non-linear। लिखे तुमने? यस सर, लिख लिया। ओके अब गाइस एक एक को मैं यहाँ पे पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ, लीनियर का भी और नॉन लीनियर का। पहले डायग्राम बना दूं लीनियर के लिए ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी हो। ओके तो यहाँ पर दो एक्सट्रीम एटम होंगे और एक सेंट्रल एटम होगा। ये यहाँ पर एक्सट्रीम एटम है, एक्सट्रीम एटम, और ये वाला जो है ये सेंट्रल एटम है। अच्छा मैं शॉर्टकट में लिख दूं चलेगा? और यहाँ पर भी एक्सट्रीम एटम है। सुना सब लोगों ने? मतलब ये जो लीनियर पाथ है यहाँ पर दोनों साइड के जो पॉइंट दिख रहे हैं वो दोनों एक्सट्रीम एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मिड वाला है वो सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हो मोहम्मद? यस सर। ओके डायग्राम बना लो। एक सेकेंड है, डायग्राम मत बनाओ, पहले पॉइंट लिख लो फिर उसके बाद डायग्राम बनाओ। राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट, इन अ लीनियर मॉलिक्यूल, इन अ लीनियर मॉलिक्यूल, in a linear molecule, two atoms lie on, in a linear molecule, in a linear molecule, two atoms lie on either sides, two atoms lie on either sides, either sides of the central atom, of the central atom, मतलब दो एटम सेंटर से मतलब एक एक साइड पे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है सबने? ये लिखा सबने? ये सुनो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? लिखा ओके सर। ये पॉइंट याद रहेंगे? अच्छा अब मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया था नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम का, क्या था फॉर्मूला? नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या था? इज इक्वल टू 3a माइनस आर। ओके सो इन दिस केस मैं लीनियर के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करता हूं। मतलब लीनियर में हमारे पास वी हैविंग अ 3 एटम, ये क्या था? नंबर ऑफ एटम्स, यस और नो? और यहां पर ये जो आर है, कोई मुझे बताएगा आर क्या हो सकता है? आर क्या था? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन अमंग पार्टिकल्स। सेंट्रल एटम कितने एटम से रिलेशन में है? 2 एटम से, सो आर इज इक्वल टू 2, यस और नो? यस सर। दोनों साइड्स पे कनेक्टेड है ये, अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला में। सो n इज इक्वल टू क्या था? 3 इंटू ए, तो ए भी हमारे पास कितना था? 3 माइनस 2, क्या होगा आंसर? 7। 7। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं यहाँ पे? 7। 7। ये फॉर्मूला लिख लो, ये लिख लो पूरा। डायग्राम भी बनाना है ना? ऑफ कोर्स डायग्राम बना लो और लिख लो, और लास्ट में लिख लेना सच अ मॉलिक्यूल हैज 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सच अ मॉलिक्यूल हैज अ 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम।
Done all? Yes, sir. लास्ट लाइन में लिखा सच अ मॉलिक्यूल हैज 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये लिखे। Yes, sir. समझ में आया सबको? Yes, sir. लीनियर समझ में आया? लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल समझ में आया? ओके, रब कर दूं, चलेगा ये? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट लिखो। इन अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, in a non-linear molecule, in a non-linear molecule, the three atoms are present, the three atoms are present in a non-linear molecule, the three atoms are present at the three vertices of a triangle। थ्री वर्टाइसेस पे डिपेंडेंट है, मतलब ये ट्रायंगल के फॉर्मेट में हम लोग बना लेंगे यहाँ पे। दैट इज अ नॉन लीनियर। यहाँ पे तीनों एटम से एक दूसरे से रिलेशन में होंगे। ओके, दैट इज अ नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस। I repeat, in a non-linear molecule, the three atoms are present at the three vertices of a triangle. Okay, लिखे सब लोगों ने? Yes, sir. अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। There are three fixed distance. There are three fixed distance amongst. There are three fixed distance amongst the three atoms. There are three fixed distance amongst the three atoms. तो यहां पर दोनों की ही वैल्यू 3 है। ए में भी 3 एटम्स है बिकॉज दैट इज अ ट्राइएटॉमिक गैसेस, और जो आर है वो 3 पे डिपेंडेंट है, 3 एटम्स पे, तो आर भी जो होगा वो भी 3 होगा। सेम अपने फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई कर देंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था? n इज इक्वल टू 3a माइनस आर। ओके, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 3, सो हाउ मच इट विल रिमेन? 6। तो लास्ट पॉइंट में क्या होगा? लास्ट पॉइंट में क्या लिखोगे? Has 6 degree of freedom. Yes, a non-linear triatomic gas molecule has 6 degree of freedom. Has 6 degree of freedom. Done all? Yes, sir. समझ में आया डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है एग्जैक्टली? Yes, sir. ये सारे पॉइंट्स पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया हुआ है, मैंने आपको फॉर्मूलाज दे दिया है। हालांकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ये फॉर्मूला, हाँ आपके सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है। वेट, मैं आप लोगों को शो करता हूँ। ये डायग्राम बना दिया आप लोगों ने? Yes, sir. आपके टेक्स्ट बुक में किस तरीके से है मैं वो आप लोगों को शो कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये तो एक्चुअल फॉर्मेट है और मेरे हिसाब से आपको इसी वे में याद रखना चाहिए। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम,
यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, इन्होंने खाली स्पेसिफाई किया हुआ है कुछ टर्म से, मैंने इनको स्पेसिफाई कर दिया है अलग अलग पॉइंट्स में ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इज इट क्लियर एवरीवन? देखो यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मूला टाइप में लिखा हुआ है कि जो मैंने आप लोगों को डायटोमिक दिया था, डायटोमिक के जो मॉलिक्यूल्स है विच इज हैविंग अ 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल, तो यहाँ पर देखो इन्होंने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया और रोटेशनल का। अब मैंने आप लोगों को फॉर्मूला नहीं लिखा है वो वाला, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने रोलिंग मोशन में फॉर्मूला लिखा हुआ है। यस और नो? सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ है और कुछ नहीं। मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ I ओमेगा स्क्वायर। यस और नो? यस सर। तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए थे मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिए हैं, सबको स्पेसिफाई कर दिया है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। ओके। अब गाइस ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले ही दे दिया था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ओके, और मैंने इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को पहले नहीं कराया, मैंने पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम को करा दिया। अब इसका रिलेशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम में, आपको एग्जैक्टली ये पता चला कि मॉलिक्यूल एग्जैक्टली कौन कौन से डायरेक्शंस में ट्रैवल करेंगे, कौन कौन से पोजीशंस में ट्रैवल करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। जस्ट लाइक 3 डायमेंशंस है, तीनों डायमेंशंस में स्ट्रेट पाथ भी है, कर्व पाथ भी है, तो कब कौन से पोजीशन पे होगा जिसकी वजह से उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम डिसाइड होंगे। यस और नो एवरीवन? यस सर। अब ये जो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, अच्छा पहले मुझे ये बताओ, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पे जाने के पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम के सारे कंडीशंस क्लियर हुए या नहीं आप लोगों को? यस सर क्लियर। व्हाट अबाउट अदर्स? यस सर क्लियर है। अब ये जो इक्विपार्टीशन है, नाम सुन के कुछ क्लिक हो रहा है क्या दिमाग में? हाँ सर, एनर्जी का बंटवारा। यस, एनर्जी का जो बंटवारा हुआ है वो इक्वली हुआ है सारे पॉसिबल डायरेक्शन में। सुना आप लोगों ने? दैट एनर्जी विच शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, दैट एनर्जी विच इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। सुना सब लोगों ने? यस सर। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा, ये इन्होंने जो कम दिया है इसको थोड़ा सा मैं इलैबोरेट करके दूं, चलेगा? हाँ सर बिल्कुल। मतलब यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट टाइप का दे दिया, अगर आप लोग ये भी लिखोगे तो गलत नहीं है, सही है, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको एक्सपांड कर दूं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो जाए। तो आप लोग चाहो तो एक्सपांशन ऑर्डर पे भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू कि आप लोग कैसा करना चाहते हो। लेट मी नो एवरीवन। सर आप एक्सपेंडेड दे तो इजीली समझ जाएंगे फिर। हाँ, मतलब थोड़ा समझने में इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी ये जो मैंने दिया हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम, सारे पॉइंट्स यहाँ पे रख दिए हैं, तो आप जब भी उसे रीड भी करोगे तो समझ में आ जाएगा। सम टाइम होता क्या है पता है, कि पढ़ने के टाइम पे तो आ रहा है, मतलब जब भी टीचर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं तभी समझ में आ रहा है, बट हम लोग जब बाद में लेके बैठे हैं तो सब ऊपर से जा रहा है। तो ये जो एक्सपांड कर देता हूँ ना मैं, तो इससे क्या हो जाता है कि वो जो नहीं समझ में आने वाले पॉइंट है वो भी आपके टेक्स्ट बुक नोटबुक में आ जाते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप जाते चले जाते हो, तो कहीं पर भी कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होता। कंफ्यूजन हमेशा वहां पे जनरेट होती है जहां पे पॉइंट्स नहीं दिए हैं, मतलब वो पॉइंट्स बच्चों पे छोड़ दिया जाता है कि भाई इनको आता ही होगा। बट मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे पॉइंट्स आप लोगों को दे देता हूँ जिससे थोड़ा सा वो लेंदी हो जाता है। तो अभी कुछ लोग डर जाते हैं कि सर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, तो इतना ज्यादा डरने की बात नहीं है। वैसे यस। मैं भी यही पॉइंट्स दूंगा, उसके लिए कुछ नहीं। आप एक स्टेटमेंट लिख लो पहले, राइट डाउन स्टेटमेंट, गिव द हेडिंग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लिखे सबने? यस सर। राइट डाउन स्टेटमेंट, फॉर एनी डायनामिकल सिस्टम, for any dynamical system, for any dynamical system in thermal equilibrium,
अच्छा, मैंने थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में आप लोगों को बताया है। यस अमर, क्या बताया था थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में? सर, जब जो टेम्परेचर होता है सर, पार्टिकल का सिस्टम का सेम हो जाता है सर, इक्विलिब्रियम यस, हो जाता है दोनों का बराबर। when no transfer of heat from one body to the another body। जैसे यस कि हम लोग एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी को एक साथ कनेक्ट करते हैं, तो हॉट बॉडी से जो टेम्परेचर है वो लूज होने लगता है और कोल्ड बॉडी में जाने लगता है, और ये तब तक जाता है जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। यस और नो? यस सर। तो दोनों बॉडी कहां पर आ जाती हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में। तो मतलब उस कंडीशन को कहा जाता है देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू दी अनदर बॉडी। इट मींस दैट बोथ द बॉडी व्हिच इज हैविंग अ इक्वल एनर्जी, दोनों बॉडी के पास क्या है? इक्वल एनर्जी है। समझ में आ रहा है? तो क्या हम लोग इसको इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कह सकते हैं क्या? यस और नो? हाँ सर, कह सकते हैं। है ना? ये जो एनर्जी थी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई दोनों बॉडी में, व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। यस और नो? इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का मतलब एग्जैक्टली क्या है? That energy which should be distributed equally in all the possible of direction। Write down statement, लिख लो पहले पूरा। I repeat once again, for any dynamical system in thermal equilibrium, the total energy is equally distributed amongst, I repeat, for any dynamical system in thermal equilibrium, the total energy is equally distributed amongst all degree of freedom, amongst all degree of freedom। all degree of freedom का मतलब समझ रहे हो? all the possible direction। यस सर, मतलब जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, जितने नंबर होंगे, उतना इक्विपार्टीशन होगा ना सर? यस यस यस, और उतने ही पार्ट सॉरी गाइस, हैड वन कॉल। आवाज आ रही है मेरी अभी? यस सर, आ रही है। amongst all degree of freedom, all degree of freedom मतलब जितना भी एनर्जी है वो सारे, जितने भी पोजीशंस में पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, सारे पार्टिकल। सुना सब लोगों ने? यस सर। okay, continue। amongst all degree of freedom and the energy associated with each molecule, energy associated with each molecule per degree of freedom, each molecule per degree of freedom is per degree of freedom is 1/2 kBT। पता है ना कैसे लिखना है? देखो यहाँ पे लास्ट में लिखा है 3.19 में 1/2 kBT per degree of freedom is 1/2 kBT। लिखे? Yes, sir. where kb is Boltzmann constant, where kb is Boltzmann constant, where kb is Boltzmann constant and T is the temperature of this system, and T is the temperature of the system, and T is the temperature of the system।
स्टेटमेंट लिखे सब लोगों ने, where Kb is Boltzmann constant and T is the temperature of the system. Done all? Yes, sir. Okay, मैं स्टेटमेंट क्या था एक बार वापस रिपीट कर देना. For any dynamical system in thermal equilibrium, the total energy is equally distributed amongst all degree of freedom, and the energy associated with each molecule per degree of freedom is 1/2 kBT, where Kb is Boltzmann constant and T is temperature of the system. लिखा है यहाँ तक सब लोगों ने? Yes, sir. Okay, अब next heading दे दो explanation. Our next heading is the explanation. Explanation. लिखे सबने? Yes, sir. Write down. First point in explanation, the kinetic energy of translational of a single molecule is the kinetic energy of translational of single molecule is once again everyone. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बताओगे? हाफ mv स्क्वायर. तो यहाँ पे 3 डायमेंशंस के लिए हम लोग जो वेलोसिटी है उनको स्पेसिफाई कर देंगे. हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर. यस और नो एवरीवन? यस और नो ऑल? Yes, sir. लिख लो, ये लिख लो. डन? Yes, sir. Okay, write down. Next point. For a gas in thermal equilibrium, at temperature capital T, I repeat, for a gas in thermal equilibrium at temperature capital T, the average value, the average value of translational energy of the molecule is लिखे पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब इनका एवरेज निकालना है, मतलब तीनों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. सर कॉमन निकालेंगे ना सर हाफ एम को? नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है. एक सेकेंड है, मैं लिखता हूं तभी समझ में आएगा डायरेक्टली. अगर ये तीनों फॉर्मेट्स को हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर, ज्यादा लेंदी नहीं करना है, हाफ एम वी जेड स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशनल एनर्जी क्रिएट होगी दैट शुड बी दी 3/2
KBT। KBT से हम लोग इसको किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही दिया है। यस और नो? मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर हम लोग उसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वेशन में लिखेंगे तो सेम इक्वेशंस का मतलब हाफ mvx² इज इक्वल टू हाफ KBT लिख सकते हैं। यस और नो? यस और नो एवरीवन? यस सर। सेम कॉन्सेप्ट में हम लोग Vy का भी लिख सकते हैं। हाफ KBT, और सिमिलरली थर्ड पॉइंट भी लिख सकते हैं mvz² हाफ KBT। समझे फॉर्मेट? यस सर। लिख लो यहां तक। डन ऑल? खुशी समझ में आ रहा है या नहीं? खुशी? ओके डन। मोहम्मद, महालक्ष्मी, ओमकार, यस सर। प्राची, अंशुल, हर्षदा, इमा। ओके आगे बढ़े। Yes, sir. राइट डाउन लास्ट पॉइंट। Therefore energy associated with each molecule, therefore energy associated with each molecule per degree of freedom is, therefore energy associated with each molecule per degree of freedom is 1/2 kBT, 1/2 kBT, which is the law of equipartition of energy, which is the law of equipartition of energy, which is the law of equipartition of energy। देखा सबने? which is the law of equipartition of energy। Done everyone? अब जिसको जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो टर्म है वो मैं आप लोगों को तभी कराऊंगा जब आप लोग अगले लेक्चर में मेरे दिए हुए पॉइंट्स को 11th स्टैंडर्ड की बुक से अच्छी तरीके से पढ़ के आओगे और समझ के आओगे। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? सुना आप लोगों ने मैंने क्या बोला? सर कौन से पॉइंट्स? आप लोगों को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट का कंडीशन होगा, मोलार स्पेसिफिक हीट का कंडीशन होगा, विच इज डिपेंडेंट ऑन द कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। ये टर्म्स पढ़ के आने हैं, क्योंकि आगे मैं आप लोगों को एक डेरिवेशन देने वाला हूं। वो डेरिवेशन आप लोग खुद से ट्राई करोगे
और मुझे बताओगे कि किस तरीके से वो पॉइंट्स वहां पे वर्क कर रहे हैं। और साथ ही साथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आप लोगों के केमिस्ट्री में है वो। थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। यस सर, है सर। ये सारी चीजें पढ़ के आनी है अगले लेक्चर में, सुन रहे हो आप लोग? सर एक बार आराम आराम से बोलो सर, नोट कर ले। सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यस सर। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, यस सर। 2 पॉइंट पे डिपेंडेंट है, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पे। मोलार स्पेसिफिक हीट, वो भी 2 क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पे। यस सर। थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ओके सर। ये सारी चीजें अगले लेक्चर में करके आनी है, क्योंकि अगले डेरिवेशंस के लिए इन सारी चीजों का जानना बहुत जरूरी है। अगर अभी करा भी दो तो कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि वो पॉइंट समझ में ही नहीं आएंगे, फिर आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा फॉर्मूला एग्जैक्टली आ कहां से रहा है। सुना सबने? क्या इतना काम करके आओगे क्या अगले लेक्चर में? सर बट अभी मेरे पास 11th की ना तो टेक्स्ट बुक है ना नोट्स है सर। आपके पास यस मोबाइल सर। है? हाँ सर, मोबाइल में कर सकता हूँ सर, वही पूछना था मैं। ऑफकोर्स कर सकते हो, ओके सर। दोनों ढूंढ सकते हो। 11th के टेक्स्ट बुक का पीडीएफ होगा, वो यूज कर सकते हो। यस सर, श्योर सर। सर कब है अगला लेक्चर? थर्सडे को ना? अगला लेक्चर थर्सडे को है। ओके सर। नाउ लेट मी नो व्हाट यू हैव अ डाउट। क्या डाउट है? इज देयर एनी डाउट? सर अब तक प्रॉपर चालू नहीं किया सर, डाउट जब निकलेगा तो आई विल मैसेज यू सर। ओके, पढ़ना शुरू करो। हाँ मोहम्मद, जितने भी चैप्टर्स हो रहे हैं एटलीस्ट मेरे साथ पढ़ के खत्म करो, बिकॉज वी हैव अ वेरी लेस टाइम। यस सर, आई नो सर, बट हो नहीं पा रहा है ना सर। अकॉर्डिंग विद द सिलेबस मेक योर टाइम टेबल, सर सब काउंट अ डेज। होगा सर करने सॉरी, को? सबसे इजीएस्ट चैप्टर कौन सा होगा सर करने को, जो आपने करा दिया अब तक? सारे इजी हैं, सारे इंपॉर्टेंट भी हैं। हाँ सर, वो भी है सर। यस सर, आई विल मैसेज आप यू। आप ऑसिलेशन से स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज देखो अभी जो टाइम है मोस्टली मई से आपका एग्जाम स्टार्ट होना ही है। सर आपके पास बोर्ड के क्वेश्चन बैंक है सर? क्योंकि जो गाइड है उसमें सर बोर्ड का कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया कि ये आया है कि नहीं आया है बोर्ड में। देखो सिलेबस इस साल का चेंज हुआ है, हाँ सर इंपॉर्टेंट के चक्कर में नहीं पढ़ना। जितना मैंने दिया है उतना नोट किया है ना आपने, हाँ सर, वो 100% किया सर। वो करना ही है। 110% उतना करना ही है, यस और सर। उसमें से ही आएगा। हाँ, न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करने हैं, जो भी आप लोगों को दिया हुआ है, जो अनसॉल्व है जो सॉल्व है सारे ही करो, ओके जरूरी सर। है वो। ओके। ओके गाइस, देन विल स्टॉप हियर एवरीवन। थैंक यू सर। विल स्टॉप हियर एवरीवन। सर मालूम नहीं आज कोई जवाब नहीं दे रहा, क्यों? सबके सब बेवड़े हैं, सब सो रहे हैं या फिर लेक्चर कनेक्ट करके घूमते रहते हैं। सब जवाब कहाँ देते ही हैं, कुछ हैं जो जवाब देते हैं। दैट इज नहीं द सर, बिगेस्ट थोड़ा प्रॉब्लम एवरीवन। लेक्चर रख दिया ना सर 4 बजे। मेरा जस्ट कॉलेज से मतलब खत्म हुआ था मेरा ऑनलाइन लेक्चर, जल्दी आई डोंट जल्दी। नो कि 4 बजे क्यों रखे, मुझे भी पता नहीं था कि 4 बजे है। मैंने ध्यान से कई बार देखा उसे। सर मेरा इंग्लिश का ईवीएस का ओरल्स था आज, तो मुझे जल्दी दे कर आना पड़ा सर। 4 बजे ओके, चालू हुआ, टीचर तुम मेरा लोग का गेस्ट। कॉलेज स्टार्ट हो गया है? नहीं सर, ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ सर। प्रैक्टिकल भी जो थियोरेटिकल पार्ट है ऑनलाइन करा रहे हैं, और कह रहे हैं जो बाकी का मतलब जो परफॉर्म करना ही है वो आगे कॉलेज में जनवरी में करवाएंगे होपफुली। चलो अच्छा है, अच्छा है, सर। होगा, डोंट वरी डोंट वरी। अच्छा, आज का लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था क्या? हाँ सर, रिकॉर्ड हुआ है सर। ओके 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 गाइस, देन विल स्टॉप हियर। ओके सर। बाय ऑल।